गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर था चैप्टर 8 हैक ड्राइवर, ठीक है, कल हमने उसकी रीडिंग कंप्लीट कर लिया। अब उसके क्वेश्चन आंसर रह गए केवल, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की मैं आपको क्या पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। पीडीएफ में से आप देख के उसको उसमें अपनी नोटबुक में कर लेना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर आपका 7 है जो आपकी बुक में, द नेकलेस, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। ये देखो, इसका पहले एक बार अबाउट द चैप्टर पढ़ो। ये किसके बारे में? मैटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी, यानी मैटिल्डा को किस में बुलाया जाता है? एक बड़ी पार्टी में बुलाया जाता है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास क्या होती है? एक अच्छी ड्रेस तो होती है पर उसके पास क्या होती है? ज्वेलरी नहीं होती है। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। वो क्या करती है? एक नेकलेस क्या करती है? उधार लेती है अपने दोस्त से। एंड लूजेज इट, और इसे क्या कर देती है? खो देती है। वॉट हैपन्स देन, फिर क्या होता है? ये पूरा चैप्टर उसी के बारे में है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रो एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। यानी कि क्या है? एक सुंदर क्या होती है? लड़की पैदा होती है किसके घर में? जैसे कोई मतलब किसी उसके भाग्य में क्या हो? एरर, यानी कोई कमी आ गई हो उसके भाग्य में, तो वो क्या है? इतनी सुंदर लड़की किसके घर में पैदा हो जाती है? इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, यानी कि क्या है? बाबू जो लिपिक होते हैं उनके किस में हो जाती है? फैमिली में हो जाती है। उस टाइम के जो फैमिली थी, लिपिक्स थे यानी क्लर्क थे, उनकी क्या है? सैलरी बहुत कम होती थी, ठीक है ना। यानी ये मान लो एक तरह से उनको बीपीएल माना जाता था, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते थे वो सब, ठीक है। अब तो खैर क्लर्क की सैलरी बहुत तगड़ी हो गई है गवर्नमेंट वालों की, ठीक है। तो पर उसकी क्या है? उस टाइम पे सैलरी कम थी, तो वो क्या है? वो ऐसा बोल रहा है कि इतनी सुंदर लड़की थी, मतलब वो कि जैसे वो राजा महाराजाओं के खानदान में पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन उसके भाग्य में ऐसा दोष था कि क्या है? वो कहाँ पैदा हो गई? क्लर्क्स की फैमिली में पैदा हो गई, ठीक है। शी हैड नो डाउरी नो होप्स, ना तो उसके पास दहेज देने के लिए था और ना ही उसके पास कोई आशा थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन लव्ड एंड मैरिड बाई अ मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, और ठीक है ना। यानी उसकी सारी आशाएं क्या ख़त्म हो गई थी? नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, यानी क्या? उसकी प्रसिद्धि पाने की, लव्ड यानी प्यार किए जाने की, एंड मैरिड बाई अ मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, या फिर क्या है? किसी अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति से शादी करने की। यानी कि जो क्या थी, जो लड़की थी उसके पास ना तो पैसा नहीं था, ठीक है ना, और उसकी होप्स भी ख़त्म हो गई थी। उसकी होप क्या थी पहले कि क्या है? मेरी शादी किससे हो जाएगी? अमीर व्यक्ति से हो जाएगी, ठीक है। मुझे क्या होगा? प्रसिद्धि प्राप्त होगी, मैं क्या हो जाऊँगी? फेमस हो जाऊँगी। तो ये सारी होप्स भी क्या हो गई? उसकी ख़त्म हो गई, ठीक है। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और उसकी शादी भी किससे हो गई? यानी वो क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई थी और उसकी शादी भी किससे हो गई? एक क्लर्क से हो गई, ठीक है। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, वह क्या थी? साधारण थी, लेकिन वह क्या थी? नाखुश थी, यानी उस शादी से वो खुश नहीं थी। शी सफ़र्ड इंसेंटली, यानी लगातार, वह लगातार क्या हो रही थी? परेशान हो रही थी। फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिसिटीज एंड लग्जरीज, यानी वो क्या सोचती थी कि मैं किस लिए पैदा हुई हूँ? सारी जो सुविधाएं हैं उनके लिए, और लग्जरी यानी जैसे भी लग्जूरियस लाइफ होती है जो, उसके लिए पैदा हुई हूँ, ठीक है। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी बॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, यानी जो उसका घर था वो कैसा था? टूटा फूटा सा था। उससे वो क्या हुई? उसकी गरीबी से परेशान थी। और किससे परेशान थी? द शैबी वॉल्स, शैबी वॉल्स बोलते हैं जो ऐसी दीवार हो जाती है ना जिनका पेंट छूट छूट गिर रहा है, सीमेंट निकल रहा है, उनको बोलते हैं जर्जर दीवार है, ठीक है ना, ख़राब दीवार है, उनको बोलते हैं शैबी वॉल्स। एंड द वॉर्न चेयर्स, यानी टूटी हुई कुर्सियाँ। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सारी चीज़ें उसे क्या करती थी? परेशान करती थी और गुस्सा दिलाती थी। वैन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, जब क्या होती है? वो बैठती थी डिनर के लिए अपोजिट हर हस्बैंड, यानी अपने किसके? हस्बैंड के सामने। हु अनकवर्ड द टरीन विद अ डिलाइटेड एयर, टरीन बोलते हैं एक सूप जैसा, देखा होगा ना आपने, सूप रखने का एक बोल होता है ना जिसमें सूप रखा जाता है, उसको बोलते हैं टरीन। तो वो बोलता है जब उसने टरीन हटाया, उसका ढक्कन हटाया उस बोल का, तो एक खुशबू आई और उसने क्या हुआ? ओ द गुड पॉट पाए, उन्होंने एक डिश बनाई थी जिसका नाम था पॉट पाए, ठीक है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता था, यानी वो बोल रही है कि मुझे पॉट पाए से बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं आता था, ठीक है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, वो क्या है? अच्छे खाने के बारे में सोचती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर,
शी थॉट ऑफ द एग्जिक्यूटिव फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज, यानी उसके ख्वाब तो बड़े बड़े थे, ठीक है ना, कि ऐसा खाना खाऊं वैसा खाना, पर लेकिन उसको बनाना कुछ नहीं आता था। शी थॉट ऑफ द एग्जिक्यूटिव फूड, यानी क्या है, वो लजीज खाने के बारे में सोचती थी। सर्व्ड इन अ मार्वलस डिशेज, डिशेज पता नहीं आपको, बर्तन के लिए आता है डिशेज, ठीक है ना। डिश माने यहाँ पे वो मत समझ लेना कोई रेसिपी है कोई सब, वो डिश माने क्या, बर्तन। तो वो बोल रही है कि मैं वो क्या चाहती थी कि कोई शानदार खाना हो, किसमें, सुंदर बर्तनों में। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नॉर जूल्स, यानी आए तो उसके पास क्या थी, फ्रॉक थी कोई ना ही, और इसके बाद क्या था, कोई ज्वेलरी थी, नथिंग, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग, और केवल उसे क्या चीज़ पसंद थी, वही चीज़ें पसंद थी, यानी अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें क्या थी, उसे पसंद थी, ठीक है। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी क्या है, एक अमीर दोस्त भी थी। स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, जो क्या थी, उसकी स्कूल मेट थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके घर पे जाना वह पसंद नहीं करती थी। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, शी सफ़र्ड सो मच, वह क्या हुआ, बहुत परेशान हुई, व्हेन शी रिटर्न, जब वह वापस आई। शी वेप्ट फॉर होल डेज, वह पूरे पूरे दिन रोई। फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, यानी निराशा और हताशा से, ठीक है। वन इवनिंग, एक दिन, हर हस्बैंड रिटर्न, उसका पति आया। इलेटेड, इलेटेड माने क्या हो गया, उत्साहित होकर, उत्साहित होकर, खुश होकर। बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप, उसके हाथ में क्या था, एक बड़ा एनवलप था। हेयर, ही सेड, हेयर इज़ समथिंग फॉर यू, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, कुछ लेके आया हूँ, ठीक है। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, उसने क्या हुआ, उसमें जैसे एनवलप खोला, उस पर क्या है, कुछ वर्ड लिखे हुए थे जो इस प्रकार हैं। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पेन्यू आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज लुइजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, यानी मिनिस्टर के जो रेजिडेंस था उधर से उनके पास क्या आया था भाई, एक इनविटेशन आया था पार्टी का, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, यानी खुश होने के बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप, उसके पति ने तो क्या सोचा था कि खुश हो जाएगी क्योंकि वहाँ तो भाई तगड़ा तगड़ा माल बनेगा, ठीक है, मतलब अच्छी अच्छी डिशेज मिलेंगी, लेकिन क्या है, वो तो क्या हो गई। शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मरमरिंग, और उसने क्या हुआ, लेकिन गुस्से में क्या हुआ, इन्विटेशन फेंक दिया अब टेबल के ऊपर, मरमरिंग यानी बड़बड़ाते हुए। वॉट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं इसके साथ क्या करूं। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, तो उसका हस्बैंड बोलता है, प्रिय मुझे तो ऐसा लगा था तुम खुश हो जाओगी इससे। यू नेवर गो आउट, ठीक है, तुम कभी बाहर नहीं जाती। एंड दिस इज़ एन ओकेजन, और यह क्या है, एक मौका है। एंड अ फाइन वन, और मौका भी कैसा है, ऐसा वैसा नहीं है, बढ़िया वाला मौका है। कहाँ से इन्विटेशन आया भाई, मिनिस्टर के यहाँ से इन्विटेशन आया है, ठीक है, हर किसी को नहीं मिलता है मौका। एवरीबडी विशेज़ वन, सब कोई क्या कर रहा था, इसकी विशेज़ वन, हर कोई चाहता था इस पार्टी को अटेंड करना। एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और इसमें क्या है, चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ को क्या है भाई, इन्विटेशन नहीं मिला है, जैसे तैसे मैं मार के लाया हूँ, ठीक है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम क्या देखोगी, पूरे जितने भी ऑफिशियल हैं सभी, वहाँ के मंत्री वगैरह सब आएंगे वहाँ पर, ठीक है। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा। विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, इरिटेटेड आई यानी परेशान आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, वॉट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, तो बोल रही है कि इतनी अच्छी पार्टी है तो तुम क्या चाहते हो मैं उसमें क्या पहनूँ, मेरे पास कोई कपड़े वपड़े नहीं है, ऐसे बोल रही है वो। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। ही स्टैमर्ड, स्टैमर्ड माने हकलाना, बोली वाले में भी आया है मीनिंग, स्टैमर्ड माने हकलाना, ठीक है। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, वो बोलता कि क्यों, वो ड्रेस भी तो है जिस जो तुम क्या है थिएटर में पहन के गई थी। इट्स सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो बोल रहा कि तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगती है वो ड्रेस। ही वॉज साइलेंट, वह चुप हो गई। स्टूपिफाइड यानी क्या हो गया, स्तब्ध यानी सुन्न हो गया एकदम, ठीक है। इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, और ये क्या सुन्न रह गया वो देख के कि उसकी वाइफ ने क्या कर दिया भाई, रोना चालू कर दिया अब, ठीक है। ही स्टैमर्ड, वो हकलाते हुए बोला, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल हर वैक्सेशन एंड रेस्पॉन्डेड। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है, व्हाट इज़ द मैटर तक, ठीक है भाई, इतना समझ में आया। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो